नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे। क्लास 8 का चैप्टर है 2, उसकी एक्सरसाइज है 2.2। यानी कि हमने इससे पहले 1.1 यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट की 1.1 हमने पढ़ ली है, क्योंकि आपके नए सिलेबस के हिसाब से सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के अंदर 1.1 एक्सरसाइज ही है, तो हमने वो सोल्व कर ली है। अब आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर 2.1 हमने सोल्व करी है और 2.2 हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले जो मैंने जो भी क्लासेस दे रखी हैं, आपको क्या करना है, चैनल पे जाना है सीधा और चैनल पे क्लिक करना है और साइड में आएगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने 9th क्लास की भी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, 10th की भी बना रखी है और 8th की भी बना रखी है। जैसे जैसे वीडियो में बनाते जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं सारे उसके अंदर अपलोड करता हूँ। तो यानी कि आपको सिर्फ प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ क्लिक करना है, तो सारी वीडियो आपके क्रम से आपके सामने खुल जाएगी। यानी कि जो मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई है, यानी कि मैंने बेसिक की बनाई है, फिर मैंने 1.1 की वीडियो बनाई है, फिर मैंने 1.2 की बनाई है, सॉरी 2.1 की बनाई है, और अब जो मैं बना रहा है 2.2 की वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सारी आपको क्रम के हिसाब से मिल जाएगी अच्छे से, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं रहे। तो चलिए दोस्तों, अभी अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन में देखते हैं इसका फर्स्ट क्या लिखा हुआ है दोस्तों। निम्नरेखिक समीकरणों को हल कीजिए। यानी कि ये जो समीकरण दे रखे हैं नीचे, उसको अपने को हल करना है। हल का मतलब मैंने आपको कल भी समझाया था। हल का मतलब क्या होता है? हल का मतलब होता है अपने को एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पे निकालेंगे हम एक्स का मान निकालेंगे, यहाँ पे हम एन का मान निकालेंगे, यहाँ पे हम एक्स का निकालेंगे, यहाँ पे एम का निकालेंगे, यहाँ पे टी का मान निकालेंगे। यानी कि इनके अंदर जो भी चर राशि है उसके उसका हम मान निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब ले लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक बार इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, एक दो क्वेश्चन आप सोल्व करोगे ना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से समझना, ताकि आपको इस क्वेश्चनों को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वही है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, और मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है। ठीक है, अब इनको सोल्व कैसे करते हैं सबसे पहले वो समझना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को सोल्व, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले अपन ले लेते हैं सोल्व। चलिए, मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूँ। अब एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने ना। यहाँ लिखा हुआ है ax/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू ax/3 प्लस करेंगे 1/4। यानी कि दोस्तों ये तो लिखा हुआ है आपके सामने क्वेश्चन। अब क्या करना है दोस्तों, इसको हल करने के लिए हमने एक्सरसाइज 2.1 के अंदर ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ा है। मतलब इनसे छोटे थे, मतलब ऐसे बटाबटी में नहीं थे, यानी कि परिमेय संख्याओं वाले नहीं थे, लेकिन हमने इनको अच्छे से पढ़ा है। इनको हम सोल्व कैसे करेंगे, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक्स वाली संख्याओं को ले जाना एक तरफ और बिना एक्स वाली संख्याओं को ले जाना एक तरफ। तो इसमें से एक्स वाली संख्या कौन सी है बताओ। एक तो एक्स वाली संख्या ये है और एक एक्स वाली संख्या ये है। जब हम एक्स एक्स वाली को एक तरफ करते हैं और बिना एक्स वाली को एक तरफ करते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, पक्षांतर। तो हम यहाँ एक छोटी सी लाइन लिखेंगे कि पक्षांतर करने पर क्या करेंगे अपन, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। अब मैं कर रहा हूं यहाँ पे पक्षांतर। पक्षांतर कैसे करेंगे, जो ये एक्स वाली संख्या है इसको और इस एक्स वाली संख्या को अपन लेंगे पास में, ताकि अपने को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं रहे। तो चलिए हम करते हैं इसको सोल्व। यहाँ हम लिखेंगे x/2। अब बताओ, क्या ये इसको अपन इधर रखेंगे? नहीं, इस वाली संख्या को हम लेके आएंगे इधर। अब बताओ ये संख्या किसकी है दोस्तों, ये संख्या है प्लस की, इधर आके किसकी बन जाएगी, माइनस की। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास में माइनस x/3, फिर करेंगे बराबर, इस वाली संख्या को हम भेजेंगे उस वाली साइड के अंदर। यानी कि ये संख्या किसकी है दोस्तों, ये संख्या है माइनस की, और उधर जाके किसकी बन जाएगी, प्लस की। तो इधर पहले से क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 1/4, और ये संख्या आएगी इस वाली साइड में, यानी कि ये हो जाएगी प्लस की, और इसके लिखेंगे 1/5। अब देखो, ये वाली संख्या थी मैंने ऐसे कैसे लिखी, इस वाली संख्या को मैं इधर लेके आया तो ये किसकी होगी दोस्तों, माइनस की। और ये वाली संख्या है माइनस की, तो मैं इधर लेके आया तो ये किसकी हो गई, प्लस की। अब देखो, इसके लघुत्तम लेने हैं, और लघुत्तम लेने में आपको बड़े अच्छे से सिखाया था कि लघुत्तम कैसे लेते हैं, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कैसे लेते हैं लघुत्तम। देखो, इन दोनों के लघुत्तम लेने हैं, तो इन दोनों में से बड़ी वाली संख्या कौन सी है, ये वाली। इसकी टेबल बोलनी है, और उतनी बार बोलनी है जिसमें इसका भाग चला जाए। देखो, मैं 3 की टेबल बोल रहा हूँ, यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। यहाँ देखो, अब इस 2 की टेबल देखो, जो अपन ये जो आपको दिख रहा है, दो दो की अगर टेबल बोलेंगे दोस्तों, तो इसमें 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। इसमें 2 का भाग जाता है क्या, हाँ जाता है। इसका मतलब इसके ये हो जाएंगे एलसीएम, यानी कि लघुत्तम। तो इन दोनों के लघुत्तम कितने हो गए दोस्तों, 6 हो गए। अब हम लघुत्तम क्यों ले रहे हैं, जब भी कोई दो परिमेय संख्या लिखी हो, यानी कि बटाबटी में संख्या लिखी हो और बीच में या तो प्लस हो या फिर माइनस हो, तो हम हमेशा लघुत्तम लेंगे, और इन क्वेश्चनों को ऐसे ही सोल्व किया जाता है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे,
अब देखो, इन दोनों के लघुत्तम तो आ गए अपने पास में 6। लघुत्तम 6 कैसे है? बड़ी वाली संख्या की अपने को टेबल बोलनी है और छोटी वाली संख्या का भाग जाना चाहिए, सीधा सा है। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि बड़ी वाली संख्या के अंदर वही संख्या आनी चाहिए जो छोटी वाली संख्या की अपन टेबल बोलते हैं उसके अंदर। यानी कि मैं छोटी वाली संख्या की टेबल कितनी बार बोलता हूं बताओ? एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे और तीन बार बोलेंगे। तीन बार बोलते ही 6 आ जाएंगे। तो अब देखो, हमने इस छोटी वाली संख्या की टेबल कितनी बार बोली? तीन बार बोली और 6 आ रहे हैं। इसका मतलब उस तीन को क्या करना है? इसके ऊपर वाली संख्या से इंटू करना है। यानी ऊपर क्या लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ है और इंटू अपन करेंगे, इसको 3 से इंटू करेंगे, फिर करेंगे माइनस। अब इस बड़ी वाली संख्या की कितनी बार टेबल बोलेंगे और 6 आ जाएगा? कितनी बार बोलेंगे? दो बार बोलेंगे। तो दो को इसके ऊपर वाली संख्या से इंटू करेंगे, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है एक्स और इंटू करेंगे अपन 2 से, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, फिर करेंगे बराबर। अब देखो, अब मुझे इन दोनों के लघुत्तम लेने हैं। अब बताओ, आप बताओ लघुत्तम कैसे लेंगे? कैसे लेंगे लघुत्तम बताओ? क्या करेंगे? इस बड़ी वाली संख्या की अपन टेबल बोलेंगे, तो टेबल बोल लेते हैं। सबसे पहले एक बार बोलेंगे तो 5 आएगा, दो बार बोलेंगे 10 आएगा, तीन बार बोलेंगे तो 15 आएगा, चार बार बोलेंगे कितना आएगा अपने पास में? 20। अब देखो, इस 4 का भाग क्या 5 में जाता है क्या? नहीं जाता। 10 में जाता है क्या? नहीं जाता। 15 में जाता है क्या? नहीं जाता। लेकिन 20 में जाता है। कितनी बार जाता है? 5 बार जाता है बस। तो इसके लघुत्तम कितने हो गए अपने पास में? लघुत्तम इन दोनों के हो गए दोस्तों 20। ठीक है। अब क्या करना है? इस छोटी वाली संख्या की टेबल बोलनी है अपने को। अब टेबल कैसे बोलेंगे? कितनी बार बोलेंगे ताकि 20 आ जाए? यानी कि 5 बार बोलेंगे। यानी कि छोटी वाली संख्या की हम टेबल 5 बार बोलते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाता है? 20। तो इस 5 को क्या करेंगे हम? ऊपर वाली संख्या से इंटू करेंगे, यानी कि 1 इंटू 5, फिर करेंगे यहाँ पे प्लस। और बड़ी वाली संख्या की टेबल कितनी बार बोलने पर अपने पास 20 आता है? 4 बार बोलने पर आता है। यानी कि यहाँ लिखेंगे अपन 1 इंटू 4। ठीक है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। चलिए, इधर ही लिख लेते हैं ना दोस्तों, यहां लिख लेते हैं। इसको मैं कर देता हूं यहां से रफ। चलिए, अब क्या करेंगे? देखो, अब अपन करेंगे इंटू। मैं इसको इससे इंटू कर रहा हूँ, इसको इससे इंटू कर रहा हूँ, इसको इससे इंटू कर रहा हूँ और इसको इससे इंटू कर रहा हूँ। तो मैं x को 3 से इंटू करूंगा तो कितना आंसर आएगा अपने पास में? 3x। कितना आंसर आएगा? 3x। अब देखो, फिर करेंगे माइनस। अब इस x वाले को इस 2 से इंटू करेंगे, कितना आएगा अपने पास में? 2x। 2x। एक्चुअल में ये ऐसा लिखा हुआ है कि हम 3 को x से इंटू कर रहे हैं, तो एक बार, दो बार, तीन बार, तो कितनी बार आएगा? 3x आएगा। यहाँ पे x को दो बार इंटू कर रहे हैं, मतलब एक x और 2x, यानी कि दो बार x आएगा, इसलिए 2x लिखेंगे इस तरह से। अब देखो, एक को हम 5 से, इसके नीचे कितना लिखा हुआ दोस्तों? इसके नीचे लिखा हुआ अपने पास में 6, तो यहाँ हम लिख लेंगे 6। ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब यहाँ क्या करेंगे? फिर लगाएंगे बीच में बराबर। यहाँ देखो, एक को हम 5 से इंटू करेंगे तो अपने पास में आंसर आएगा 5, और हम करेंगे बीच में फिर प्लस। एक को हम 4 से इंटू करेंगे, कितना आएगा अपने पास में? 4, और फिर बटा में कितना आ रहा है अपने पास में? 20। अब इसको सोल्व करो। सोल्व कैसे करेंगे? यहाँ क्या आंसर आएगा बताओ? यूनिक, आप x से इस x को काट दो, ऐसे नहीं होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3x में से 2x जाएंगे तो कितना x बचेगा? 1x बचेगा। यानी कि यहाँ हम लिखेंगे 1 और x लिखेंगे, और फिर बटा हुआ करेंगे यहाँ पे 6, और अब करेंगे बराबर। 5 और 4 कितने होते हैं? 9। इसके बीच में प्लस का साइन है, मतलब इनको हम जोड़ेंगे। 5 और 4 होते हैं दोस्तों 9, और फिर करेंगे बटावे के अंदर 20। अब बताओ, ये चीज तो आपको अच्छे से पता है। क्या पता है? कि हम अगर कोई संख्या इधर बटाबटी में लिखी हुई है, इधर भी बटाबटी में लिखी हुई है, तो अपन इसको क्या करते हैं दोस्तों? इंटू करते हैं। तो मैं इसको इससे इंटू करूंगा और इसको इससे इंटू करूंगा। अब मैं इसको इससे इंटू कर रहा हूँ, तो कितना आएगा? 20 को इससे इंटू करेंगे, कितना आएगा अपने पास में? 20x। मतलब 20 को हम 1 से इंटू करेंगे तो 20 आएगा, और साथ में लिखा हुआ है x। फिर करेंगे हम बराबर। इस 6 को इस 9 से इंटू करो, यानी कि 6 इंटू 9, ऐसे इंटू करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अपने को निकालना है x का मान। तो हम x का मान कैसे निकालेंगे बताओ? x का मान कैसे निकालेंगे? x का मान निकालेंगे, यहाँ दोनों ही संख्याएं हैं इंटू में। यहाँ दोनों संख्या किस में है? इंटू में। तो मुझे सिर्फ x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? जो संख्या इंटू में होती है वो कहाँ चली जाती है? बटाव में। यानी कि सामने क्या लिखा हुआ है? 6 इंटू 9 बटावा, यहाँ करेंगे अपन 20। अब देखो, अपने को काटना है। हम इसको काटेंगे तो काटेंगे कैसे? काटने के लिए क्या करेंगे? सेम संख्या लेनी पड़ती है। इसमें भी उसी संख्या का भाग जाना चाहिए जो इसमें भी जाना चाहिए। अच्छा, ये दोनों कटेगी क्या? नहीं, क्योंकि ये संख्या है दोस्तों सम संख्या और ये संख्या है विषम संख्या, तो ये कटेगी नहीं। मतलब इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है। अच्छा, काटते कैसे हैं? काटने का एक सिंपल सा तरीका है। आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका भाग इसमें भी जाता हो और इसमें भी जाता हो। क्या ऐसी कोई संख्या है जिसका भाग इसमें जा रहा हो और इसमें जा रहा हो? नहीं दोस्तों, ऐसी कोई संख्या नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी संख्या है जिसका भाग इसमें जा रहा हो। दो ऐसी संख्या है, दो का भाग इसमें दो, तो दो का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और दो का भाग हम इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा, इस तरह से। ठीक है। अब देखो, ऊपर क्या बच रहा है? 3 को हम 9 से इंटू करेंगे तो कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? 3 तरी 9 तरी 27, यानी कि यहाँ हो जाएगा 9 3 27। और फिर बटावा अपन करेंगे, ये कितना आंसर आ रहा है नीचे दोस्तों? 10 आ रहा है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 10। ये हो गया आपके आंसर।
ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, मैं लिख लेता हूँ इसका अगला क्वेश्चन इस तरह से, फिर करेंगे प्लस, फिर करेंगे 5n बटावा 6n इज इक्वल टू 21। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे इसके अंदर, देखो इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या कर रखा है, जितने सारे n है ना दोस्तों, इन सबको पहले से ही एक ही तरफ ले रखा है, तो अब अपने को पक्षांतर करने की तो जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि ये n वाली संख्या है, वहां x था, यहाँ पे n है, तो इसने क्या किया, n वाली संख्या, n वाली संख्या, n वाली संख्या, इन सारी संख्याओं को उसने पहले से ही अलग कर दिया। लेकिन अब दिक्कत ये नहीं है दोस्तों, दिक्कत ये है कि हम ये भी संख्या बटाबटी में लिखी हुई है, ये भी बटाबटी में लिखी हुई है, ये भी बटावा में लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे हमने अभी तक जो क्वेश्चन सोल्व किए ना यहाँ पे, वह उसमें सिर्फ 2 संख्या आ रही थी, अब इसमें 3 संख्या आ रही है, एक संख्या ये, एक ये और एक ये, और अब इन तीनों का लघुत्तम लेना है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, प्रोसेस वो की वो है, इन इन तीनों में से, इस वाले में से, इस वाले में से और इस वाले में से, इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली संख्या है। अब बस आपको ध्यान ये रखना है कि अब टेबल तो इसी की बोलेंगे अपन, टेबल इस बार भी हम इसी की बोलेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अब इसका भी भाग जाना चाहिए और इसका भी भाग जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब 6 की टेबल बोलेंगे, तो यहाँ 6 की टेबल एक बार बोलेंगे तो 6 आएगा, 2 बार बोलेंगे तो 12 आएगा, 3 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। अब देखो इस 6 के अंदर एक बार बोलेंगे तो इसमें दो दो का भाग तो जा रहा है, लेकिन 4 का भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा ना। अब यहाँ देखो, मतलब ये तो इसके लघुत्तम नहीं हुए। अब इसको इसको चेक करो, 2 का भाग 12 में जाता है और 4 का भाग 12 में जाता है, बिल्कुल जाता है। देखो 2 का भाग 12 में अंदर 6 बार जाता है, 4 का भाग 12 के अंदर कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है, मतलब इसके जो लघुत्तम है दोस्तों वो हो जाएंगे इसके 12। ठीक है, मैं एक बार आपको इसको वापस समझा देता हूँ कैसे करते हैं, कैसे करते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, अब वापस समझा रहा हूँ मैं आपको, है ना। क्या करेंगे, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली है, तो 6 की टेबल बोलनी है ना, तो 6 की टेबल कितनी बार बोलनी है, 6 की टेबल एक बार बोलेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 बार बोलेंगे तो 12 आएगा, 3 बार बोलेंगे तो 18 आएगा। अब देखो कहां तक बोलनी है, वहां तक बोलनी है जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाए। तो 2 का भाग तो इसमें जा रहा था, इसी में जा रहा था, यही काम हो रहा था, लेकिन इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा था, इसीलिए हमने फिर आगे वाली संख्या यानी कि एक बार और टेबल बोली। तो 2 का भाग इसमें जा रहा है, लेकिन 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब इसके जो लघुत्तम होंगे दोस्तों वो कितने होंगे, 12 होंगे बस। तो इसके लघुत्तम लिख लेते हैं अपन 12, सीधा यहाँ लाइन खींचेंगे ऐसे कैसे। अब हम पक्षांतर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले से इधर है, इसलिए हम पक्षांतर नहीं कर रहे हैं, पहले से इधर लिखी हुई है, इसलिए हम सीधे इसके क्या ले रहे हैं दोस्तों, लघुत्तम ले रहे हैं। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं ये बताओ, अगर इसके पक्षांतर नहीं करना, अब पक्षांतर करना ही नहीं है, तो सीधा अपन क्या करेंगे, इसके लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे। चलिए अब इन सबके लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम हमारे पास कितने आए हैं, लघुत्तम हमारे पास में आए हैं 12, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपको चेक करना है कि मैंने इसकी टेबल कितनी बार बोली, बताओ मैं 2 की टेबल कितनी बार बोलूं, 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलूं और 12 आ जाए, यानी कि 6 बार बोलेंगे, 6 बार बोलेंगे ना, 2 का पहाड़ा हम 6 बार बोलेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो अब उस 6 को क्या करना है, इस ऊपर वाली संख्या से इंटू करना है, यानी कि यहाँ लिखेंगे 6 इंटू एन, फिर करेंगे माइनस। अब देखो मैं 4 की टेबल कितनी बार बोलूं, 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलूं ताकि मेरे पास में 12 आ जाए, यानी कि मैं 4 की टेबल बोलूंगा 3 बार, कितनी बार बोलूंगा, 3 बार। जरा बोल के देखो कि 4 की टेबल 3 बार बोलने पर 12 आता है क्या, बिल्कुल आता है। तो अब इस 3 को इसके ऊपर वाली संख्या से इंटू करना है, तो यहाँ लिखेंगे अपन 3 इंटू 3n, फिर करेंगे यहाँ पे हम प्लस। अच्छा जैसे मैंने यहाँ पे 6 पहले इंटू कर रखा है, n बाद में लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, इस n को आप आगे भी लिख सकते हो और 6 को पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख के अपन सोल्व करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फिर इस 6 का भाग अब इस 12 में देंगे, तो 6 का भाग 12 में कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है, तो 2 को इसके ऊपर वाले संख्या से इंटू कर लेंगे, यानी कि 2 इंटू 5n, और फिर करेंगे यहाँ पे दोस्तों बराबर, और सामने लिखा हुआ है अपने पास में 21, और इसके नीचे मान लेते हैं 1, क्योंकि ये संख्या बटाबटी में लिखी हुई है, ये भी बटाबटी में होनी चाहिए, इसलिए इसके नीचे मैंने कितना मान लिया, 1 मान लिया। अच्छा एक चीज ध्यान रखनी है, ये लाइन पूरी के नीचे होनी चाहिए ना, यूनिक आप इसके नीचे खींच दो, इसके नीचे नहीं खींचो, ये लाइन पूरे के नीचे आएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, अब 6 को हम n से इंटू करते हैं तो कितना आंसर आता है, 6n माइनस 3 को 3 से इंटू करें कितना आएगा अपने पास में 9, और साथ में लिखा हुआ है अपने पास में n, फिर करेंगे अपन प्लस, 2 को 5 से इंटू करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 10, और साथ में आ रहा है अपने पास में n, और फिर बटावा में अपन करेंगे दोस्तों 12, और फिर लिखा हुआ है बराबर, और सामने लिखा हुआ है 21/1। अब देखो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जोड़ना है या फिर घटाना है या फिर क्या करना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक साथ इन तीनों को अपन जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, तो पहले दो दो को लेते हैं फिर सोल्व करेंगे। देखो ये 6n लिखा हुआ है किसका है, प्लस का, ये 9n लिखा हुआ है किसका है, माइनस का। अब देखो 6 में से तो 9 नहीं जाएगा, 9 में से ही 6 जाएगा, तो 9 में से 6 को माइनस करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस 9 में से 6 को घटाएंगे, तो कितना बचेगा, 9n में से
6n माइनस करेंगे तो 3n बचेगा। 3n तो मैंने लिख लिया, लेकिन आप बताओ ये 3n प्लस के होंगे या माइनस के? ये 3 रहेंगे दोस्तों माइनस के। कैसे? ये संख्या है प्लस की और ये संख्या है माइनस की, और चिन्ह किसका बड़ा है? बड़ी संख्या का चिन्ह है, इसीलिए यहाँ पे आएगा माइनस के 9, माइनस के 3 सॉरी। फिर करेंगे प्लस, फिर करेंगे 10, साथ में n बटा हुआ अपन करेंगे साथ में यहाँ पे 12, और फिर करेंगे बराबर सामने लिखा हुआ 21 बटा हुआ 1। यहाँ पे मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। चलिए अब देखो, यहाँ लिखा हुआ है 10n, यहाँ पे लिखा हुआ है 3n। अगर आपने मेरी क्लास पहले वाली अच्छे से देखी है, 2.1 अच्छे से पढ़ी है, या फिर 1.1 अच्छे से पढ़ी है, तो मैंने आपको प्लस माइनस कैसे करते हैं, या प्लस प्लस को इंटू कैसे करते हैं, प्लस प्लस माइनस को इंटू कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, हर चीज समझाई मैंने। तो अब बताओ, आपने अगर पहले क्लास देख के आए हो तो अब बताओ मेरे को यहाँ पे क्या करेंगे। ये संख्या है प्लस की और ये संख्या है माइनस की, यानी कि एक प्लस की है एक माइनस की है, तो हमेशा अपन क्या करेंगे दोस्तों? बाकी करेंगे। तो बाकी कैसे करेंगे? 3 में से तो 10 जाने से रहे, 10 में से ही अपन 3 घटाएंगे, तो कितना आंसर आएगा अपने पास में? 7 आएगा। 7n बटावा लिखेंगे अपन 12 बराबर। अच्छा, ये मैंने 7n लिखा है, ये प्लस का है या माइनस का, कैसे पता चला? संख्या बड़ी है दोस्तों किसकी? प्लस की, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? प्लस के साथ आएगा। नीचे लिखा हुआ है बटावा में 12। अच्छा, ये मैंने घटाया क्यों? क्योंकि एक संख्या है माइनस की और एक संख्या किसकी है? प्लस की। मैंने बताया था आपको, जब भी एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो, हमेशा क्या करेंगे अपन? बाकी करेंगे। फिर सामने कितना लिखा हुआ आपके पास में? 21 बटावा 1। अब क्या करना है दोस्तों? इसको इंटू करना है, इसको इंटू करना है इससे, और इसको इंटू करना है इससे। अब मैं इसको से इंटू कर रहा हूँ, तो कितना आंसर आएगा? यहाँ लिखेंगे कैंची गुणा करने पर, कैंची गुणा करने पर। अच्छा बताओ, कैंची गुणा कब करते हैं? जब इधर कोई बटाबटी में संख्या लिखी हो, इधर भी कोई संख्या बटाबटे में लिखी हो, बीच में चल रहा हो बराबर, तब हम करते हैं कैंची गुणा। तो इसको से इंटू करेंगे और इसको से इंटू करेंगे, इसको से इंटू करेंगे, कितना आएगा अपने पास में? 7n। फिर करेंगे बराबर, 12 को 21 से इंटू करना है, तो यहाँ लिखना है 12 इंटू 21। अच्छा, मैं इसको इंटू कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? देखो, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमने इधर इंटू नहीं किया था, और इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम इंटू नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये संख्या है ना दोस्तों, ये वाली, ये जब बटा में आएगी तो हमको काटने में आसानी रहेगी। कैसे? ये दोनों है इंटू में, तो अब मुझे सिर्फ n का मान निकालना है, तो n के अलावा इस वाली संख्या को अपन भेजना पड़ेगा उधर, लेकिन इस बार ये संख्या किस में है? इंटू में है। तो इंटू में है इसलिए कहाँ जाएगी? भाग में। तो यहाँ लिखेंगे बराबर, यहाँ करेंगे 12 इंटू 21 बटावा करेंगे, इस 7 को भेजेंगे नीचे। ठीक है, अब मैं इसको काट रहा हूँ, तो 7 का पहाड़ा इसमें बोलूंगा तो कितनी बार जाएगा? एक बार। और 7 का भाग इसमें जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 3 बार। देखो, 7 का भाग इसमें कितनी बार जाता है? एक बार जाता है। और 7 का भाग इसमें। अच्छा, काटने का एक तरीका है, आप ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें दोनों ही संख्या में भाग जा रहा हो, यानी कि इसमें भी 7 का भाग जा रहा है और इसमें भी 7 का भाग जा रहा है। इसमें 7 का भाग कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। और इसमें 7 का भाग कितनी बार जा रहा है? एक बार जा रहा है। तो ऐसे अपन काट सकते हैं। अब ये 7 और 12 क्यों नहीं कटे? क्योंकि ऐसी कोई संख्या है ही, लिखेंगे अपन n। ठीक दोस्तों, फिर करेंगे अपन ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से इंटू, यानी कि 12 को मैं 3 से इंटू करूंगा तो भारतीय कितना है अपने पास में? 36। और फिर करेंगे इसके बटा में कितना आ रहा है अपने पास में? 1। इसीलिए यहाँ पे अपन लिखेंगे नीचे 1। अब ये 36 बटा 1 का मतलब 36 ही होता है। आप 1 का भाग 36 में तो कितनी बार जाएगा? 36 बार ही जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन n बराबर 36। ये रहे इसके आंसर। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है इसका तीसरा। चलिए दोस्तों, एक बार मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ अच्छे से। यहाँ करेंगे अपन सोल्व। क्या लिखा हुआ है? x प्लस 7 माइनस 8x बटावा 3 बराबर 17 बटावा लिखेंगे अपन 6। फिर करेंगे माइनस 5x बटावा 2। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे? देखो, यहाँ बराबर के इधर देखो, बराबर के इस वाली साइड के अंदर, यानी कि इस वाली साइड के अंदर x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, लेकिन बराबर की इस वाली साइड के अंदर भी x है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, ताकि x x वाली संख्या एक तरफ हो जाए और बिना x वाली संख्या एक तरफ हो जाए। तो चलिए यहाँ अपन लिखेंगे पक्षांतर करने पर। क्या लिखेंगे? पक्षांतर करने पर। अब मैं पक्षांतर कर रहा हूँ। पक्षांतर कैसे करेंगे? ये वाली संख्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे x। फिर देखो, इस वाली संख्या को मैं पहले लिख रहा हूँ, इस वाली को पहले लिख रहे हैं, इसको तो अपन भेजेंगे उधर, यानी कि ये वाली संख्या है इसको अपन लिखेंगे पहले। यहाँ लिखेंगे माइनस का 8x बटावा 3। आप ये गलती ना कर दें, ये जो संख्या लिखी हुई है इसको आप पहले लिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ माइनस की जगह अपन क्या करते हैं? प्लस। पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ बीच में कितना आ रहा है? यहाँ पे बराबर आ रहा है। तो बराबर की अगर जब कोई संख्या इधर से इधर आती है, तब जाके यहाँ पे चिन्ह चेंज होता है। ये बराबर के पहले से ही इधर है, हम इसको सिर्फ आगे पीछे लिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे चिन्ह चेंज नहीं होगा। ये वाली संख्या अपन लिखेंगे पहले, फिर करेंगे अपन यहाँ पे बराबर। अब देखो, सॉरी, बराबर नहीं करेंगे, यहाँ पे एक संख्या और रह गई है। कौन सी संख्या रह गई है? ये वाली संख्या। अब ये वाली संख्या अपन लिखेंगे इस वाली साइड के अंदर, तो अभी ये किसकी है? माइनस की।
इधर आके किसकी बन जाएगी, प्लस की, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 5x/2, फिर करेंगे बराबर। क्या किया मैंने, पहले मैंने इसको लिखा, फिर मैंने इसको लिखा। चिन्ह समेत ध्यान रखना, कोई सी भी संख्या हो उसका चिन्ह साथ में लेके चलो। यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो इसको माइनस का हमने लिखा है। फिर अब इस वाली संख्या को अपन लिखेंगे इधर, तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की। अब इधर पहले से कितना लिखा हुआ है, 17/6, और ये संख्या जाएगी उधर, तो किसकी बन जाएगी, माइनस का, ये किसके लिखे हुए हैं, प्लस के, तो उधर जाके बन जाएंगे -के 7। और अब देखो, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब मान लेते एक, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब मान लेते एक, इस तरह से, क्योंकि सभी संख्या बटाबटी में लिखी है, तो ये भी बटाबटी में होनी जरूरी है। अब देखो, मुझे इन तीनों का लघुत्तम लेना है। लघुत्तम हमने अभी तक 2 क्वेश्चनों में अच्छे से लिए हैं, तो इसको भी आपको आता होगा लघुत्तम लेना। क्या करेंगे, जो बड़ी वाली संख्या है उसकी टेबल बोलेंगे। बड़ी वाली संख्या है 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि वन टाइम बोलेंगे तो 3, और 2 बार बोलेंगे तो आ जाएगा 6। यानी कि इस 6 के अंदर इस 2 का भी भाग जा रहा है, इस 1 का भी भाग जा रहा है, और इस 3 का भी भाग जा रहा है। यानी इसके जो लघुत्तम है दोस्तों, वो कितने हैं, इसके लघुत्तम 6 हैं। ठीक है। अब इस 1 का भाग 6 में दो, कितनी बार जाता है, भाई हम एक ही टेबल बोल रहे हैं और 6 आना चाहिए, तो कितनी बार बोलेंगे, 6 बार बोलेंगे। तो 6 को इसके ऊपर वाले संख्या से इंटू करो, यहां लिखेंगे 6 इंटू एक्स, फिर करेंगे माइनस। इस 3 की टेबल बोलो और 6 आना चाहिए, कितनी बार बोलेंगे, 2 बार, और 2 को इसके ऊपर वाले संख्या से इंटू करो, 2 इंटू 8x, फिर करेंगे प्लस। इस 2 की टेबल बोलनी है और 6 आना चाहिए, कितनी बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, तो 3 को इसके ऊपर वाले संख्या से इंटू करेंगे, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 5x। और ये लाइन दोस्तों इस पूरे के नीचे खींचनी है, क्योंकि ये बटा हुआ इस पूरे के नीचे है, इस तरह से। फिर करेंगे बराबर। इन दोनों के लघुत्तम लेने हैं, लघुत्तम कितने आएंगे, इन दोनों में से संख्या बड़ी कौन सी है, 6 बड़ी है, और 6 की टेबल एक बार बोलो, और उसमें एक का भाग तो जाएगा ही जाएगा, यानी इसके लघुत्तम कितने आएंगे, 6 आएंगे। 6 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, मतलब 6 का भाग कितनी बार बोले 6 जाता है, एक बार, तो एक को इसके ऊपर वाले संख्या से इंटू करो, यानी कि 1 इंटू 17, फिर करेंगे माइनस। इस 1 का भाग इस 6 में कितनी बार जाता है, 6 बार, और 6 को इसके ऊपर वाले संख्या से इंटू करेंगे तो 6 इंटू 42, यानी कि यहाँ करेंगे अपन कितना, और 7 हो जाएगा, यहाँ इस तरह से 6 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो, मैं 6 को 1 से इंटू कर रहा हूँ, कितना आंसर आ रहा है अपने पास में, 6x, फिर करेंगे माइनस। इस 2 को 8 से इंटू करो, 8 दूनी 16, फिर करेंगे प्लस। इस 3 को 5 से इंटू करो, 5 दिए 15, साथ में x, बटावा अपन करेंगे, ये कितना आ रहा है 6, फिर करेंगे बराबर। यहाँ 1 को 17 से इंटू करेंगे, कितना आएगा अपने पास में 17, फिर माइनस। 6 को 7 से इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 42, और फिर बटावा अपन करेंगे 6। ठीक है दोस्तों। अब इसको सोल्व करो। सोल्व कैसे करेंगे, देखो ये 6x लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे अपन, देखो अब क्या करेंगे, ये 6x लिखा हुआ है, ये 16x लिखा हुआ है, तो 16 में से 6 जाएगा, 6 में से 16 नहीं जाएगा, क्योंकि माइनस करना है। एक प्लस की है, एक माइनस की है, तो बाकी करेंगे। 16 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10, 10 तो बच रहा है, लेकिन ये किसका बच रहा है, माइनस का, क्योंकि संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की बड़ी है, इसीलिए माइनस के 10x बचेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे 15, फिर लिखेंगे x। ठीक है दोस्तों। बटाव में कितना बच रहा है अपने पास में, 6 बच रहा है, फिर करेंगे बराबर। 42 में से 17 जाएंगे, 17 में से 42 जाता ही नहीं है, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस करेंगे, कितना आ गया अपने पास में 25। लेकिन आपको ध्यान रखना है, संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की बड़ी है, इसीलिए चिन्ह भी किसका आएगा, माइनस का, फिर बटावा करेंगे और साथ में लिखेंगे 6। ऊपर देखो, अब देखो ये है बीच में है प्लस। अब बताओ इन दोनों को अपन जोड़ेंगे या घटाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, नहीं, इन दोनों को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये संख्या है प्लस की और ये किसकी है, माइनस की। एक प्लस और एक माइनस हमेशा अपन करते हैं। बाकी 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास में 5, यानी 15 में से 10 जाएगा, अपने पास बचेगा 5 और साथ में x। 15x में से 10 x जाएगा तो बचेगा 5x, बटा अपन करेंगे 6 बराबर। यहाँ लिखा हुआ है -25/6। अब देखो दोस्तों, अगर कोई संख्या इधर बटाबटी में लिखी हुई, ऊपर भी एक संख्या लिखी हुई है, नीचे भी एक लिखी हुई है, ऊपर भी एक लिखी हुई है, नीचे भी एक लिखी हुई है, तो नीचे नीचे वाली संख्या काट सकते हैं, ऊपर ऊपर वाली संख्या काट सकते हैं, कब, जब बीच में बराबर हो। और इंटू होता है तो कैसे काटते हैं, ऊपर वाली को नीचे वाले से काटते हैं। लेकिन अगर बीच में बराबर है तो क्या करेंगे, नीचे नीचे वाली संख्या काट सकते हैं। तो ये दोनों एक जैसे दिख रही है, तो यहाँ पे 6 से ये 6 कट गए, क्या बच रहा है अपने पास में 5x बराबर माइनस का 25। अब देखो, मुझे किसका मान निकालना है, x का, तो ये लो x का मान निकालने के लिए जो संख्या इनटू में वो कहाँ जाएगी दोस्तों, बटाव में जाएगी। तो यहाँ 25 के बटाव में अपन लिखेंगे इस 5 को। तो अब 5 का पावड़ा देखो, अब इसको काटना है, काटना कैसे, जो पावड़ा इसमें जा रहा है वो का वो भाग पावड़ा इसमें भी दो, यानी कि इसमें 5 का भाग एक बार जाता है और इसमें 5 का भाग जाता है 5 बार। x बराबर लिखेंगे, यहाँ कितना है अपने पास में माइनस, यहाँ कितना अपने पास में 5, और बटावा करेंगे अपन 1। अब 1 का भाग 5 में दो, 5 बार ही जाएगा,
एक्स की वैल्यू आएगी दोस्तों -5। ये रहे आपके आंसर। अब करते हैं अपन अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लेते हैं इसका 4th। ये दोस्तों क्वेश्चन ले लेते हैं अपन 4th। और क्या लिखा हुआ है देखिए, मैं एक बार क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। x-5/3 बराबर करेंगे x-3 करेंगे अपन 5। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे सोल्व करना है वो देखो। क्या करेंगे दोस्तों, इस वाली संख्या को इंटू करेंगे। अच्छा एक एक चीज बताओ मेरे को आप, इतनी देर हम कर रहे थे कि माइनस वाली संख्या को अपन मतलब एक्स वाली संख्या को अपन अलग ले लेते हैं और बिना एक्स वाली संख्या को अलग ले लेते हैं। यहाँ पे क्या किया दोस्तों, हम एक्स वाली संख्या को अलग तो ले जा सकते हैं, या तो आप यूं करो कि इस वाली संख्या को इसके नीचे भी लिखो और इस वाली संख्या को इसके नीचे भी लिखो, फिर आपको वापस लघुत्तम लेने पड़ेंगे। उससे अच्छा है आप एक काम करो, अगर कोई संख्या बटाबटी में लिखी हुई है और इधर आपको क्या करना है, कोष्टक में यूज करना है। नीचे देखो सिंपल एक संख्या लिखी हुई है, इधर भी एक संख्या लिखी हुई है, तो सीधा आपको क्या करना है, कैची गुणा करना है। इस वाली संख्या गुणा करना है इससे और इस वाली संख्या करना है इस वाली संख्या से गुणा। तो कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे कैची गुणा करने पर। कैसे करेंगे, देखो ये बटाबटी में लिखी हुई है, ये बटाबटी में लिखी हुई है और बीच में क्या है दोस्तों, बराबर है, इसीलिए अपन क्या करेंगे, कैची गुणा। तो इसको गुणा करेंगे इससे और इसको गुणा करेंगे इससे, तो यहाँ लिखेंगे कैची गुणा करने पर, कैची गुणा करने पर। अब मैं दोस्तों कैची गुणा कर रहा हूं, मैं इसको इससे इंटू कर रहा हूं, तो कैसे करेंगे, 5 इंटू इस पूरे कोष्टक को लिखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x-5 और यहाँ लिखेंगे बराबर। मैं इस 3 को दोस्तों इस पूरी संख्या से इंटू कर रहा हूं, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू x-3। अच्छा मैंने यहाँ कोष्टक का क्यों यूज किया पता है, मैंने इसलिए किया क्योंकि ये अभी एक संख्या बन गई, मतलब जैसे ही मैंने इसके अंदर कोष्टक लगाया तो संख्या कौन सी बन गई, एक। और एक बनते ही ऊपर भी एक संख्या है, नीचे भी एक संख्या है, ऊपर भी एक संख्या है, नीचे भी एक संख्या है, तो हम इसको कैची गुणा कर सकते हैं। अभी यहाँ आपको थोड़ा अलग अलग दिख रहा था, क्या मतलब एक्स अलग है 5 अलग है, तो हमने क्या लगाया, यहाँ पे कोष्टक लगा दिया। कोष्टक लगाते ही ऊपर भी एक संख्या, नीचे भी एक संख्या, यहाँ ऊपर भी एक संख्या, नीचे भी एक संख्या, तो हम इसको कैची गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब गुणा कैसे करते हैं, इसको हम इससे भी करते हैं और इसको हम गुणा इससे भी करते हैं, इन दोनों से गुणा करते हैं, इसीलिए मैंने इसको इससे इंटू किया। तो ये देखो अब कैसे करेंगे, गुणा तो मैंने कर दिया, अब कैसे गुणा करते हैं, अगर कोई भी संख्या कोष्टक में लिखी हो तो ये संख्या इससे भी इंटू होती है और ये संख्या इससे भी इंटू होती है, वैसे वैसे ये संख्या इससे भी इंटू होगी और ये संख्या इससे भी इंटू होगी। अब इंटू करके देखते हैं, देखो 5 को हम x से इंटू करेंगे तो सीधा कितना आ जाएगा 5x, फिर करेंगे यहाँ पे माइनस, 5 को हम 5 से इंटू करेंगे तो अपने पास में आएगा 25, फिर करेंगे बराबर। 3 को हम x से इंटू करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में 3x, और 3 को हम इससे इंटू करेंगे कितना, बीच में क्या आ रहा है दोस्तों माइनस, तो माइनस लगाएंगे। 3 को हम 3 से इंटू करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 9। अच्छा एक चीज नोट करो आप, जैसे मेरे से कहा है कि मुझे 5 को x से इंटू करना है, देखो दोस्तों ये 5 जो है ना वो x से कभी इंटू नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक, मतलब संख्या को हमेशा हम संख्या से इंटू करते हैं, x से कभी इंटू नहीं होता। तो इस 5 को जब हम 1 से इंटू करें कितना आंसर आएगा अपने पास 5 और साथ में कितना आ रहा है x, ये संख्या इस तरह से होती है। अभी भी इनके बीच में इंटू का ही निशान है, मतलब कैसे मैंने कैसे किया, यहाँ पे था 1 और इस 1 को मैंने 5 से इंटू किया, कितना आया 5 और साथ में हम क्या लिख रहे हैं x लिख रहे हैं इस तरह से। बाकी ऐसा नहीं कभी हमने 5 को x से इंटू किया, 5 को हमने x से इंटू किया ही नहीं, अभी तक बाकी है, इनके बीच में इंटू ही है। यानी कि हाँ इंटू कैसे होता है, संख्या वाली संख्या से इंटू होती है और एक्स वाली संख्या एक्स वाली संख्या से ही इंटू होती है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर एक्स होता है तो हम एक्स को एक्स से इंटू करते हैं। चलिए अब अपन करेंगे पक्षांतर, कैसे करेंगे, क्योंकि इधर x लिखा हुआ है इधर x लिखा हुआ है, तो एक्स एक्स वाली संख्या को एक तरफ और बिना x वाली संख्या को एक तरफ करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर, क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर। चलिए मैं पक्षांतर कर रहा हूं, तो कैसे करूंगा पक्षांतर, पक्षांतर करूंगा इस वाली संख्या को लूंगा इधर, यानी कि यहाँ आ जाएगा अपने पास में 5x और ये 3 इधर आता है, किसका बन जाएगा माइनस का 3x, फिर करेंगे बराबर। इस 25 को अपन भेजेंगे इधर, तो इधर पहले से लिखा हुआ है दोस्तों माइनस का 9 और ये इधर आते ही बन जाएगा प्लस का 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5x में से 3x माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 2x, यानी कि यहां बच जाएगा अपने पास में 2x, फिर करेंगे बराबर। यहाँ देखो ये संख्या है प्लस की और ये है माइनस की, क्या करेंगे जोड़ेंगे, नहीं इस प्लस को देखते हुए नहीं, एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है, तो अपन क्या करेंगे हमेशा बाकी, यानी कि 25 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा बताओ, 25 में से 9 घटाने पर बचता है 16, यहाँ लिखेंगे 16। अब बताओ प्लस के लिखेंगे माइनस के, प्लस की संख्या बड़ी है इसीलिए हम आंसर यहाँ पे भी किसका लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे दोस्तों। चलिए अपन आगे चलते हैं, अब मुझे किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो यहाँ लिखते हैं 2x बराबर लिखा हुआ है 16, मुझे x का मान निकालना है इसीलिए मैं इस 2 को कहाँ भेजूंगा बटा हुआ के अंदर, यानी कि ये हो जाएगा
16/2 कैसे बचा, क्योंकि ये किसमें है, इनटू में। अब 2 का भाग इसमें जा रहा है, 2 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, और x की वैल्यू आ रही है अपने पास में 8। ये रहे आपके आंसर। चलिए अपन कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि पांचवा क्वेश्चन। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर पांचवा। मैं एक बार इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसको। क्या लिखा हुआ है, 3t लिखा हुआ है, माइनस का 2 लिखा हुआ है, बटावा करेंगे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है 2t, यानी कि 2t लिखेंगे, प्लस यहाँ करेंगे 3, फिर लगाएंगे कोष्टक, फिर लगाएंगे 3, फिर करेंगे बराबर 2/3 माइनस टी। देखिए दोस्तों, वैसे कुछ बार अपन करेंगे, ये वाली टी वाली लिखी हुई है, ये वाली टी वाली लिखी हुई है, और ये वाली टी वाली लिखी है, तो अपन क्या करेंगे, टी टी वाली संख्याओं को अपन लेंगे एक तरफ, यानी कि मैं इन सबको एक तरफ ले रहा हूँ। यहाँ लिखा है मैंने 3t, फिर करेंगे माइनस का 2, बटावा करेंगे अपन 4, फिर इस टी वाली को अपन लेके आएंगे इधर, +3 बटावा करेंगे अपन 3, फिर इस वाले टी को अपन लेके आएंगे अपन इधर, तो ये किसकी हो जाएगी दोस्तों, प्लस की, यानी कि ये हो जाएगा टी, और यहाँ करेंगे सामने सब मिक्स वगैरह ऊपर। चलिए दोस्तों, अब क्या करेंगे अपन, हम करेंगे दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो टी वाली संख्या लिखी हुई है ना दोस्तों, ये वाली टी वाली संख्या है, ये टी वाली संख्या है, और ये टी वाली संख्या, लेकिन एक टी वाली संख्या रह गई इधर, तो हम इसको लेके आएंगे इस वाली साइड के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर हम टी टी वाली संख्याओं को सबको एक तरफ लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, ये वाली टी वाली संख्या ना, इसको लिखो सबसे पहले, यानी कि यहां करेंगे 3t प्लस माइनस 2 बटा अपन करेंगे 4, यहां लगाएंगे माइनस। अच्छा एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, ये वाला जो माइनस दिख रहा है दोस्तों, वो इन सारी संख्याओं को, इस पूरी संख्या का माइनस है। ऐसा नहीं कि ये माइनस आप यहाँ 2 के आगे लगा दो, नहीं, ये 2 माइनस के नहीं है, ये माइनस का पूरी संख्या है, इसीलिए इस बटावा के बराबर में लिखना है। इस क्वेश्चन में कैसे लिखा हुआ है देखो, इस क्वेश्चन में कैसे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे लग रहा है ना, ये यहाँ लगा रखा है, देखो लगा रखा है, ये मतलब यहाँ 2 के ऊपर नहीं लगा रखा है, इस बटावा के बराबर में लगा रखा है, इसीलिए अपने को भी यहीं लगाना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। आगे देखो, यहाँ लिखेंगे अपन पास में 2t प्लस 3 बटावा अपन करेंगे 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ अपने को क्या करना है, पक्षांतर करेंगे तो क्या करेंगे अपन, इस वाले टी को अपन लिखेंगे इस वाली साइड के अंदर, तो इस वाले टी को इस वाली साइड में लाएंगे तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का, और साथ में लिखेंगे अपन टी, फिर करेंगे हम बराबर, और साथ में लिखा हुआ है 2/3। अब जरा नोटिस करो, ये संख्या बटा बटी में लिखी हुई है, ये बटा बटी में लिखी हुई है, ये नहीं लिखी हुई है, तो इसके नीचे कितना मान लेते हैं अपन, एक। क्वेश्चन इसका मतलब कितना मान लेते हैं, एक। अब हम इन तीनों के लेंगे लघुत्तम। क्या लेंगे दोस्तों, लघुत्तम। अच्छा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, थोड़ा सा चिन्हों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, यहाँ जो चिन्ह लग रहे हैं ना दोस्तों, इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लघुत्तम कैसे लेते हैं, लघुत्तम हम वैसे ही लेते हैं जैसे हर बार ले रहे हैं। लघुत्तम कैसे लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है बड़ी सबसे बड़ी संख्या कौन सी लिखी है, 4 है, तो हम 4 के टेबल बोलेंगे, और उसमें 3 का भी भाग जाना चाहिए और 1 का भी भाग जाना चाहिए। हम इन तीनों का लघुत्तम लेंगे, क्या करेंगे, मैं 4 के टेबल बोल रहा हूँ, 4 के टेबल में एक बार बोलो तो 4 आता है, 2 बार बोलो तो 8 आता है, और 3 बार बोलो तो 12 आता है। इस 12 के अंदर 4 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, और 1 का भी भाग जा रहा है, इसका मतलब इसके लघुत्तम कितने हैं दोस्तों, इसके लघुत्तम हो गए अपने पास में 12। यहाँ लिखेंगे हम इधर 12। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, अब देखो, इस 4 का भाग इस 12 में कितनी बार जाता है बताओ, इस 4 का भाग इस 12 में जाता है 3 बार, मतलब मैं इसका पौड़ा कितनी बार बोलूं और 12 आ जाए, 3 बार बोलेंगे तो आ जाएगा, तो 3 को इसके ऊपर वाली संख्या से इंटू करनी है, तो यहाँ लगाएंगे हम 3। अब दिक्कत ये है दोस्तों कि मुझे इस 3 को इससे भी इंटू करना है और इससे भी इंटू करना है। अब हमें एक साथ तो दोनों से कैसे इंटू करूं, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लगाऊंगा इंटू, और ये पूरी संख्या लिखूंगा, यानी कि यहाँ मैं लिखूंगा 3t माइनस का 2। ऐसे अगर मैं लिखूंगा ना दोस्तों, तो ये क्या लग रहा है, देखो आपको क्या लग रहा है, इस 3 को सिर्फ हम इससे ही इंटू कर रहे हैं, क्या इस 3 को हम -2 से इंटू कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज से बचने के लिए, अगर कोई भी संख्या 2 लिखी हुई है, यानी कि एक तो लिखी हुई है यहाँ पे और बीच में प्लस लगा लिखी हुई है इस तरह से, और हम किसी संख्या से इंटू कर रहे हैं, तो वहां हम यूज करते हैं दोस्तों कोष्टक का। किसका यूज करते हैं, कोष्टक का। और आप ये गलती, अगर आपने ये गलती कर दी कोष्टक नहीं लगाया, तो इसका मतलब तो ये संख्या इसी से इंटू हो रही है, जबकि अपने को इंटू इससे भी करना है और इंटू इससे भी करना है। इसीलिए छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान से है ना, बहुत ध्यान रखना है ना। एक दो बार अपन इस क्वेश्चन को करेंगे, जैसे पांचवा है, फिर छठा करेंगे, फिर सातवां करेंगे, तो आपको धीरे धीरे इन सारी चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है माइनस का, यहाँ लगाएंगे हम माइनस। अब देखो, इस 3 का भाग अपन देंगे 12 के अंदर, तो 3 का भाग हम 12 के अंदर देंगे कितनी बार जाता है, मतलब 3 के टेबल कितनी बार बोले हो 12 आ जाए, 4 बार। तो 4 को इसके ऊपर वाली संख्या से इंटू करना है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 4 इंटू, और ये वाली संख्या ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, 2t
+3। अब बताओ क्या ये मैंने सही लिखा क्या? नहीं दोस्तों, क्योंकि ये 4 जो है ये सिर्फ इससे इंटू हो रहे हैं, ये 4 इससे इंटू कहाँ हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हम वापस क्या यूज करेंगे, कोष्टक का। तो यहाँ लगाएंगे हम कोष्टक। इस कोष्टक को लगाना नहीं भूलोगे आप, है ना, ध्यान रखोगे। फिर करेंगे प्लस। अब देखो इस एक का भाग हम 12 में देंगे, तो एक की टेबल कितनी बार बोले, 12 बार, 12 आ जाए, 12 बार बोलेंगे। यहाँ लगाएंगे 12, फिर करेंगे हम इंटू, और फिर लिखेंगे टी। अब बताओ यहाँ 12 टी से इंटू हो रहा है, और अपने को टी से ही करना है इंटू, और कोई संख्या ही नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे कोष्टक नहीं लगाएंगे। यहाँ कोष्टक क्यों लगा रहे हैं आपको पता है ना? ओके, चलिए अब करेंगे हम बराबर, और यहाँ लिखेंगे 2/3। ठीक है दोस्तों। अब देखो अब क्या करेंगे अपन, मैं इस 3 को इससे भी इंटू करूंगा, और इस 3 को मैं इससे भी इंटू करूंगा। इस 3 को मैं इससे इंटू कर रहा हूँ, तो 3 को हम 3 से इंटू, अच्छा ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों संख्याओं से इंटू करना है। तो 3 को इससे इंटू करेंगे, तो 3 को सिर्फ 3 से इंटू करें, कितना आंसर आ गया अपने पास में? 3×3 = 9, यानी कि 9, 3×3 = 9, यहाँ पे आ जाएगा 9, और साथ में टी। 3 को मैं इससे इंटू करूंगा तो कितना आएगा? 6। फिर इसको मैंने इससे इंटू कर लिया, इसको मैंने इससे इंटू कर लिया। अब मैं इसको इससे इंटू कर रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले, अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊं, किसी भी कोष्टक के बाहर, किसी भी कोष्टक के बाहर अगर माइनस वाली संख्या है दोस्तों, तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है? चेंज। यानी कि बाहर अगर माइनस है तो अंदर सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। कैसे? देखो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सोल्व कर बता रहा हूँ। मैं एक बार ये वाला चिन्ह यहाँ पे नहीं लगा रहा, मैं क्या करूंगा, 4 को पहले मैं 2 से इंटू करूंगा। कितना आंसर आया अपने पास में? 8। और साथ में कितना आ रहा है अपने पास में? टी आ रहा है। अब देखो इस 4 को मैं इस 3 से इंटू करूंगा, मतलब मैंने इंटू इससे भी कर लिया है, अब इंटू मैं इसको इससे करूंगा, तो कितना आंसर आ गया अपने पास में? 12। अब यहाँ पे और यहाँ पे अपने को चिन्ह लगाना। देखो ये वाला माइनस है ना, ये वाला माइनस इस वाली संख्या से इंटू होगा, तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, माइनस को प्लस से इंटू करेंगे तो अपने पास में आएगा माइनस। और ये वाला माइनस है दोस्तों, वो इस माइनस वाली जो संख्या है वो इस प्लस वाली संख्या से इंटू होगी, तो कितना आंसर आएगा अपने पास में? माइनस। यानी कि प्लस को, माइनस को प्लस से इंटू करते हैं हमेशा कितना आता है? माइनस आता है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस। यहाँ पे भी प्लस था इसलिए माइनस आ गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे भी माइनस और यहाँ प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस इसलिए। फिर यहाँ करेंगे अपन प्लस, और फिर 12t लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे 12t। और बटा में अपने पास लिखा हुआ है दोस्तों, कितना लिखा हुआ अपने पास में? बटा में 12 लिखा हुआ है, और सामने लिखा हुआ है 2/3। इसको मैं यहाँ सोल्व करते, वैसे अपन अगला पेज ले सकते हैं, पर क्या है इसको देखते हुए लिखेंगे इधर, तो अपने को समझ में अच्छा आएगा। बाकी अपने पास में बहुत सारी जगह है, हम अगला पेज आराम से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ही लिखेंगे ताकि अपने को समझने में आसानी रहे। आगे देखो अब क्या करना है दोस्तों, इस टी वाली को एक साथ लिखो, इस टी वाली को एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा 9t। फिर दोस्तों मैं इस वाली संख्या को लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं 8t। अब बताओ क्या मैंने इसको आगे लिखा तो उसका चिन्ह चेंज होगा क्या? नहीं होगा दोस्तों। चिन्ह कब चेंज होता है? जब हम पक्षांतर करते हैं, मतलब बराबर के उधर से, यानी कि बराबर के इधर से कोई संख्या उठा के इधर लाया ना, तो चिन्ह चेंज होता है। ये तो पहले से बराबर के इधर से, हम तो सिर्फ इसको अरेंज कर रहे हैं, यानी कि टी वाले को पास में लिख रहे हैं, बिना टी वाले को पास में लिख रहे हैं, तो यहाँ पक्षांतर नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये चिन्ह किसका है दोस्तों? यहाँ पे ये चिन्ह है माइनस का। अच्छा संख्या के साथ में हमेशा ध्यान रखना, आप भले ही आगे पीछे करो तो उसका चिन्ह साथ में लेके चलो। ये किसके हैं? माइनस के, तो ये इधर आगे लिखेंगे इसको, तो यहाँ लिखेंगे -8। ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखो, अब मुझे इसको लिखना है, यहाँ मैं लिखूंगा +12 और टी, इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ देखो अब क्या बच गया अपने पास में, ये मैंने 12 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे है -6, अब मैं लिखूंगा -6। फिर क्या लिखा हुआ है? -12, यहाँ लिखेंगे -12। फिर करेंगे अपन बटावा के अंदर, और साथ में क्या लिखा हुआ है? बटावा में 12, और फिर करेंगे बराबर, और यहाँ लिखेंगे 2/3। मेरे हिसाब से इतना तो आपको समझ में अच्छे से आ ही रहा होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो दो को एक साथ सोल्व करेंगे, इस टी वाली को इस टी वाले सोल्व करेंगे, इसको भी इससे करेंगे, इसको भी इससे करेंगे। देखो क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 9t, यहाँ पे लिखा हुआ है 8t, तो 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास में? 1। संख्या किसकी बड़ी है? प्लस की, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 1t। अगर ये माइनस की बड़ी होती तो ये में क्या लगा था? माइनस। फिर साथ में लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पे 12t। आगे बताओ, ये देखो इसका क्या करेंगे बताओ। आप ऐसा कभी नहीं करना है कि इस 6 को और इस टी को जोड़ दो, नहीं। जो टी वाली संख्या है वो सिर्फ टी वाली संख्या से जुड़ती है, और जो बिना टी वाली संख्या है वो सिर्फ बिना टी वाली संख्या से जुड़ती है। तो अब मैं 6 को और 12 को, बताओ मैं यहाँ जोड़ूंगा या घटाऊंगा? बताओ क्या करेंगे। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में अच्छे से समझा रखा है 1.1 के अंदर, या फिर आप कह सकते हो 2.1 के अंदर, कि अगर माइनस माइनस वाली संख्या है तो भी जुड़ती है, प्लस प्लस वाली संख्या है तो भी जुड़ती है। तो ये भी माइनस वाली है, ये भी माइनस वाली है, तो माइनस माइनस संख्या जुड़ जाएगी, इसीलिए यहाँ आ जाएगा -18। मतलब सेम सेम चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है, लेकिन चिन्ह वो का वो रहता है, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा? -18 आ जाएगा। फिर करेंगे अपन बटावा में, यहाँ कितना लिखा हुआ अपने पास में? 12, और यहाँ सामने कितना होगा? बराबर 2/3, ऐसा लिखा हुआ है। चलिए आगे देखो, अब ये कितना टी लिखा हुआ है? 1t।
ये कितने टी हैं? 12 टी। एक टी और 12 टी कितने होते हैं? 13 टी। यहाँ लिखेंगे अपन 13 टी, फिर करेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे अपन 18, फिर करेंगे बटावा में, यहाँ लिखेंगे 12 माई बराबर 2/3। मैंने आपको बताया था हम इसको ऐसे काट सकते हैं दोस्तों। कैसे काट सकते हैं? मैं इसको ऐसे काट सकता हूँ, मतलब अगर बीच में बराबर है तो बटा बटी वाली संख्या कट सकती है। तो 3 का भाग इसमें जाएगा दोस्तों एक बार, और 3 का भाग इसमें जाएगा दोस्तों 4 बार। कैसे काटा? सेम सेम संख्या से काटना है। 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? एक बार, और 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 4 बार। वैसे हम इसको कैची गुणा करके ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा आपको जो क्वेश्चन कैलकुलेशन है वो थोड़ी हार्ड पड़ती है। तो यहाँ से हम इसको आराम से काट सकते हैं। कैसे? बीच में बराबर है, कोई संख्या नीचे लिखी हुई है, और कोई संख्या नीचे अकेली अकेली संख्या होनी चाहिए और बराबर होना चाहिए, तो इसको अपन काट सकते हैं। काटने का तरीका कैसे? जिस संख्या का भाग इसमें दे रहे हो उसी संख्या का भाग इसमें भी देना है। तो मैं 3 का भाग इसमें दे रहा हूँ, कितनी बार जा रहा है? एक बार। और 3 का भाग इसमें दे रहा हूँ, कितनी बार जा रहा है? 4 बार। अब इसको कैंची गुणा कर लो, मतलब एक बार मैं इसको सही से लिख लो, फिर कैंची गुणा करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 13 टी माइनस 18 बटा अपन करेंगे 4, और बराबर लिखा हुआ है 2/1। क्या कितना लिखा हुआ है? 2/1, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखो कैंची गुणा करना है, इसको इंटू करना है इससे, और इसको इंटू करना है इससे। तो इसको इससे इंटू करेंगे तो एक को किसी से भी इंटू करो, संख्या तो वो की वो आती है। तो एक को हम इससे भी इंटू करेंगे और एक को हम इससे भी इंटू करेंगे, तो वो संख्या वो की हो गई, यानी कि 13 टी माइनस 18 बराबर। अब मैं इस 4 को इंटू करूंगा इस 2 से, मैं इस 4 को इंटू करूंगा 2 से, कितना आएगा अपने पास में? 8। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ अगले वाले पेज के ऊपर। तो यहाँ कितना लिखा हुआ है? 13 टी माइनस 18 और बराबर लिखा हुआ है 8। 13 टी माइनस 18 बराबर लिखा हुआ है अपने पास में, कितना लिखा हुआ है दोस्तों? 8। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 8। ठीक है दोस्तों, अब अपने क्या करना है? अब हम क्या करेंगे? पक्षांतर करने पर, यानी कि इस वाली संख्या को भेजेंगे अपन उधर, क्योंकि मुझे किसका मान निकालना है? सिर्फ टी का मान निकालना है। तो इस वाली संख्या को अपन भेजेंगे उधर, यानी कि पक्षांतर करने पर क्या लिखेंगे? पक्षांतर करने पर। अच्छा एक चीज है, हमने पक्षांतर 2 बार किया है, एक बार पहले भी किया है इसी क्वेश्चन के अंदर, और दूसरी बार वापस कर रहे हैं क्योंकि अपने को जरूरत पड़ रही है, इसीलिए अपन कर रहे हैं। कितने भी बार कर सकते हो, है ना दोस्तों। यहाँ लिखते हैं अपन 13 टी। अब इस 18 को मैं उधर भेजूंगा, 18 को जब मैं उधर भेजूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ लिखा हुआ है 8, और इस 18 को मैं इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लस का 18, क्योंकि ये किसका था? अभी माइनस का था। अब क्या करेंगे? यहाँ लिखा हुआ है 13 टी बराबर, बताओ 18 और 8 कितने होते हैं अपने पास में? 26, 26। मुझे किसका मान निकालना है दोस्तों? टी का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? इस 13 का भाग देंगे 26 के अंदर, मतलब इंटू वाली संख्या इसलिए कहाँ चली जाएगी? बटावा में। यहाँ लिखेंगे 26 बटावा करेंगे अपन 13, और 13 का भाग 26 में जाता है 2 बार। 13 का हम 13, 13 दूना 26, यानी कि कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी कि टी बराबर अपने पास आंसर आ जाएगा दोस्तों 2। ये रहे आपके आंसर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर जो वीडियो है वो काफी बड़ा बन जाएगा। अपन एक काम करेंगे, अगले वाले वीडियो में इससे आगे वाले क्वेश्चन लेंगे, ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे, और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो समझ में भी अच्छा आएगा। अब मुझे लगता है कि क्वेश्चन इतना बड़ा था, इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखें, अच्छे से समझें। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं दोस्तों। अगर आप इस प्रश्नावली को 2.2 को, मैं कह रहा हूँ, आप जब तक ढंग से नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ लिया तो आपके आगे वाली पूरी गणित, यानी कि अगर आपने 2.1 2.2 अच्छे से पढ़ी हैं, तो आपके आगे आने वाली जितनी सारी प्रश्नावलियां हैं उनके अंदर आपको कैलकुलेशन में कभी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए इन प्रश्नावलियों को आगे दिए गए, ताकि आपके जोड़ना, घटाना, लघुत्तम लेना, सारी संख्याएं एक साथ में सोल्व हो जाए, ताकि आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत नहीं रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।